जय महाकाल। और आज की रीडिंग में अपन ये देखेंगे कि इस इंसान के साथ मतलब मान के चलो आप बहुत जुड़ाव महसूस करते हो, बहुत अट्रैक्शन फील करते हो, तो क्या आप जो सोच रहे हो कि इस इंसान के साथ जो रिलेशनशिप है आपका या फिर जो कनेक्शन है आपका, क्या ये पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है या नहीं है, ये चीज़ें आज के डेट में हम लोग क्लियर करेंगे आज के दिन में। और देखो गाइस, ऐसे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे ही मैं रीडिंग करती हूँ, बट टॉपिक्स देखो प्लीज़ आप लोग बताया करो, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल बोलना चाहूँगी, आप लोग कमेंट करो। और मैं सब्सक्राइब करने के लिए देखो नहीं बोल रही हूँ, मैंने आज तक कभी बोला नहीं है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड दिस एंड दैट, वो सब नहीं बोलती मैं। वो कभी कभी बाई चांस बोल देती हूँ, ऐसे दूसरे चैनल वालों के जैसा स्टार्टिंग हुआ रीडिंग और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये करो वो करो, बट हाँ कमेंट करो, क्योंकि मेरे दिमाग में भी तो आइडिया होने चाहिए ना, आइडिया आने चाहिए ना कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है। उतना मेरे पास टाइम ही नहीं रहता सोचने के लिए, तो इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ। और तो चलो आज हम लोग पास्ट लाइफ रिलेशनशिप देखते हैं आपका, जिसके साथ भी आपको अट्रैक्शन फील होता है, ठीक है। आप लोग कमेंट करते हो ना, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ ये टॉपिक आप लोगों को कवर करना जरूरी है, इसलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ, ठीक है। और आपको एक और बात मैं बोल रही हूँ, जब आपको किसी के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होना, सीधे सीधे आप उसके साथ जाके उसको प्रपोज नहीं कर सकते हो, उसको आप रिलेशनशिप में रहने के लिए नहीं बोल सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना कि जरूरी नहीं कि आपको जिसके लिए इतना ज़्यादा फीलिंग हो रहा हो उसके अंदर भी वही हो रहा हो, ठीक है। एक तो पहली बात है, मतलब स्टार्टिंग की बात करें, रिलेशनशिप स्टार्ट होता है दैट टाइम, लेकिन अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तब तो देखो आप लोग एक दूसरे को जानते ही जानते हो ऑलरेडी, ठीक है, वो बात अलग होती है। तो आज की रीडिंग में अपन यही देखेंगे कि क्या इस इंसान के साथ आपका पास्ट कनेक्शन, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप जुड़ा हुआ है, किसी भी तरह का जुड़ाव है या नहीं है। आज की रीडिंग में अपन यही देखेंगे, ठीक है। और क्या है, क्या कैसे है, आगे कैसे होगा, उनका मूव क्या होगा, आगे आपके रिलेशनशिप में क्या होगा, ये सारी चीजें आज देखेंगे अपन रिलेशनशिप में कि क्या होने वाला है। एंड अगर लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा, वहीं से बातें एग्जैक्टली क्लियर होती हैं। टैरोट में तो देखो आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और होता है, ये चीज समझ लो आप। मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, समझ गए, मेरा ये पैशन है, प्रोफेशन मेरा कुछ अलग है, मैं सर्विस में हूँ, इसलिए सच्चाई आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। एंड आपको कांटेक्ट करना है मेरे से, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, भरोसा हो तभी कॉल करना, अदरवाइज प्लीज मत करना। सच्चाई सुनना हो, कड़वा सत्य सुनना हो तभी मेरे पास आना, अदरवाइज बिल्कुल कॉल मत करना मेरे को, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। ओके, सेवन ऑफ कप्स, एज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड देख रहे हो, सबसे पहले आया है, सबसे पहले आया है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है बाबू कि ये 7 जन्मों की कहानी है। आपका जो भी रिलेशनशिप है ये पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, चाहे आपके गुड कर्मास हो या बैड कर्मास हो। अब आप सोलमेट भी सोच सकते हो, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, हो सकता है। तो सोलमेट और ट्विन फ्लेम जो होता है ना, वो आपके गुड कर्मास में से ही एक होता है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और वो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप ही होता है। मैं सोलमेट पे उतना यकीन नहीं करती हूँ, मैं गुड कर्मास के ऊपर यकीन करती हूँ, क्योंकि मेरे को हर चीज प्रैक्टिकल चाहिए होता है, आई मीन टू से प्रूफ चाहिए होता है, और वो प्रूफ जन्म कुंडली के D60 चार्ट, शतमानसा चार्ट से पता चलता है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो वहां मैं प्रूफ देखती हूँ, इस वजह से मैं उस चीज पे यकीन करती हूँ। आप लोगों में से लगभग, देखो मैं आपको एकदम एग्जैक्टली बता सकती हूँ कि अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है तो ये आपके गुड कर्माज में से एक है। कुछ पिछले जन्म में आपने कुछ जरूर पुण्य काम किए हैं कि इस इंसान के आने के बाद ऑब्वियसली ये डोमिनेटिंग है, लेकिन आपकी जो जिंदगी है चेंज हो गई है, आपका सोचने का तरीका चेंज हो गया, आप अपने आप से प्यार करने लगे हो। अगर ऐसा हुआ है या फिर बहुत बुरे हालातों में उस इंसान ने आपका सपोर्ट किया है, अगर ऐसा हुआ है तो ठीक है, ये इंसान गुड कर्माज में से भी आता है और पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में भी आता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप बहुत ही ज्यादा टॉर्चर हो रहे हो या बहुत ज्यादा इग्नोर फील कर रहे हो या आपको पता है कि इंसान गलत है, तो ये आपके बैड कर्माज में का है, लेकिन फिर भी ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में का ही ये इंसान है। यहाँ पे मैं क्लियर कर बोल सकती हूँ, ये बंदा को अपने इमेज या अपनी इज्जत का बहुत ज्यादा परवाह होगा। ये इंसान बहुत डरपोक हो सकता है, ये इंसान ऐसे तो हिम्मती होगा लेकिन बहुत डरपोक हो सकता है, इसको कुछ भी बोलने में इसकी नानी याद आ जाएगी, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि ये इंसान
कुछ आपसे बोलना ही नहीं चाहेगा डर के मारे कि मेरी बदनामी हो जाएगी, या फिर आपका ऑब्सेशन से ये इंसान डर सकता है। आप बोलोगे कॉल करने के लिए तो इंसान ये डर सकता है। पब्लिकली ये इंसान सपोर्ट नहीं करेगा आपका, या आपको ऐसे सपोर्ट कर सकता है लेकिन पब्लिकली नहीं सपोर्ट करना चाहेगा। हो सकता है उसकी भी फैमिली हो, या हो सकता है कि कुछ ऐसा मैटर हो, इस वजह से ये इंसान आपका सपोर्ट नहीं करना चाहेगा। ऑब्वियसली फैमिली होगी तो कैसे करेगा, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। ये बंदे को अपनी इमेज की बहुत परवाह है बाबू। इसकी इमेज के साथ आप कभी भी खिलवाड़ मत करना। इसको अगर लगेगा इस इंसान को कि इसकी इमेज पे किसी तरह का दाग है, तो ये इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये इंसान बहुत ही ज्यादा वर्कहॉलिक हो सकता है। ये इंसान को अपने अपने इमेज के साथ साथ अपने बच्चों से, अपने फैमिली से भी बहुत ज्यादा प्यार होगा इसको। और अपने बच्चों के लिए, अगर बच्चे हैं तो कुछ भी कर सकता है ये इंसान। इवन इटसेल्फ अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो आप भी कर सकते हो। ये बंदा जो है दो चीजों को साथ में लेके चलना चाहता है। हो सकता है अपनी फैमिली और आपको, दोनों को साथ में लेके चलना चाहता है, और पूरी मेहनत पूरी शिद्दत के साथ लेके चलना चाहता है। बट बहुत कम ऐसे लोग होंगे 10% के केस में जहाँ पे आपको आपके मुंह पे बोला गया होगा कि हाँ मैं आप रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता हूँ। ये बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% के केस में मैं देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में भी आपका रिलेशनशिप आगे जाएगा और कंफर्म जाएगा। आपके जो पर्सन है वो पिछले जन्म में भी आपके साथ थे, आने वाले जन्म में भी आपके साथ रहेंगे, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो एक जन्म की स्टोरी देखो नहीं है, ये 7 जन्मों की स्टोरी है। कुछ ना कुछ आप लोग बाकी रख देते हो, एक दूसरे के साथ पूरा नहीं करते हो, और वो चीजें कैरी फॉरवर्ड होती रहती हैं। अगर एक लाइन में मैं बोलूँ तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिनको ऐसा फील होता होगा कि मेरा जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं मेरे को इग्नोर कर रहा है, और इग्नोरेंस के चक्कर में आके हो सकता है आप उसको ब्लॉक कर दो, या फिर उसने अगर आपको ब्लॉक किया तो आप मूव ऑन करने की कोशिश करो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि आप लोगों के रिलेशनशिप में आप लोगों को लगता है कि अब खत्म होने वाला है, लेकिन रिश्ता 20 सालों का होता है और 20 सालों तक झेलना पड़ता है, चाहे वो अच्छा से झेलो या बुरे तरीके से झेलो। अगर आपने इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया तो फिर वो चीजें जो होती है आगे चली जाती है, ऐसा होता है। तो इसको पास्ट लाइफ रिलेशनशिप बोलते हैं, और ये बंदा अपना हुकूमत चलाएगा, अपने अनुसार करेगा, ये कंफर्म है। कुछ लोगों के पर्सन बहुत सक्की हो सकते हैं, बहुत डोमिनेटिंग हो सकते हैं, बहुत रोक टोक हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन कुछ नहीं बोलेंगे और चाहेंगे कि उनके मन की बात आप सब समझ लो, मतलब पूरा का पूरा पागल बंदा है ये, ठीक है। मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ ऐसे इंसान से बच के रहना चाहिए। आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा? क्लियरेंस नहीं है, बेसिकली क्लियरेंस नहीं है, क्लियर कट जवाब दे दो ना भाई, क्यों लटका के रखे रहते हो लोग आप लोग। द जजमेंट, आपको बहुत ज्यादा ये इंसान जो है बहुत ज्यादा आपको सोच विचार करके आपसे बोलने वाला मैं कहूँगा। बहुत कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना। आप 50 बार बोलो तब एक बार रिप्लाई आएगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स बोल रही हूँ ना, काम की बातें ये रिलेशनशिप में भी आ रही हैं। उनका कोई फाइनेंशियल क्राइसिस या कुछ तो प्रॉब्लम जरूर होगी जिसकी वजह से बंदा आपको इग्नोर कर रहा होगा, इसको प्यार व्यार करने में मन नहीं लगता होगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ एक लाइन में, तो ये इंसान का जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही है। मतलब आप जब अच्छे से इससे बात करते हो ना, तभी ये इंसान अच्छा फील करता है, या फिर जब आपके साथ अच्छे से बात होती है तभी ये इंसान अच्छा फील करता है। पागल वागल है क्या? फिर से मैं बोलूंगी पागल, 2 बार बोला मैंने इसको। मतलब कि बात नहीं भी करेगा, और जब आपसे बात होगी, ये लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है इंसान, और जब आप ये बात नहीं भी करेगा और जब आपसे बात होगी तो ये बंदा अच्छा भी फील करेगा, उसका मन अच्छा होगा, और आप जो होगी बेचैन होते रहोगे उससे बात करने के लिए। यहाँ पे ऐसा आ रहा है, ठीक है। आपके जो पर्सन, या आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करोगे, ऐसा हो रहा है। आपके जो पर्सन है वो बहुत ही जेंटलमैन हो सकते हैं, उनका पागलपन आप ही को पता होगा, दुनिया के लोगों को नहीं पता होगा। दुनिया की नजर में बहुत अच्छे होंगे, बट आप झेल रहे हो ना, तो आप समझ रहे हो कि ये इंसान कितना खतरनाक है या फिर कैसा है, ठीक है। ये 100% है। आपके दोनों के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन जरूर होगा, और लगभग 8% के केस में मैं बोल सकती हूँ फोर्थ पार्टी सिचुएशन भी होगा, कंफर्म फोर्थ पार्टी सिचुएशन भी होगा, ठीक है। लेकिन सब में नहीं, सिर्फ 8% लोगों का, ठीक है। आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो सकते हैं, आपके पर्सन सेक्सुअल हो सकते हैं, आपके पर्सन आपके साथ फिजिकल होने का डिमांड रख सकते हैं 99% के केस में।
आपको यूनिवर्स पे अपने रिश्ते को छोड़ना होगा। यूनिवर्स, देखो यूनिवर्स पे तो ऐसे ही रुका हुआ है ना, क्योंकि देखो ऐसा है कि ये जो रिलेशनशिप है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो यूनिवर्स तो ऐसे ही ऑटोमेटिक आप लोग को आगे लेके जा रहा है, तो उनके ऊपर छूटा हुआ तो ऑलरेडी आप लोग क्या छोड़ोगे, भगवान भरोसे ही जो है सो। आप कुछ भी पहनते हो ना तो बंदा बहुत ज्यादा ध्यान से देखता होगा, बहुत ही ज्यादा आपने क्या पहना है, किस तरीके का पहना है, क्या कलर पहना है, आपकी एक एक बॉडी को वो इंसान चाहे एक बार देखे या 1000 बार देखे, वो इंसान को देखना है। आपको एक बार कम्प्लीटली नेकेड देखना है इस इंसान को, आपके साथ फिजिकल होना चाहता है, सेक्सुअल होना चाहता है, उसके सेक्सुअल इंटेंशंस होंगे आपको लेकर के। ये बंदा कभी कभी इमेजिन कर सकता है कि आप नेकेड उसके सामने खड़े हो। ये बंदा बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से आपके साथ फिजिकल होना चाहता है, मतलब वो चाहता है कि आप नींद में सो जाओ और तब आपके साथ वो फिजिकल हो। एट द सेम टाइम ये बंदा पब्लिकली आपको, उसके दिल की बात अगर मैं बोलूँ तो पब्लिकली आपको किस करना चाहता है, बट ये इसके लिए पॉसिबल नहीं है, और इसके लिए ये गुस्सा हो जाता है, मन ही मन अपने आप से गुस्सा हो जाता है कि मैं क्यों नहीं ऐसा कर पाता हूँ, मैं क्यों नहीं इसको समय दे पाता हूँ, मैं क्यों ऐसा करता हूँ, मेरे से ये क्यों नहीं हो पा रहा है। ये बंदा ऐसा भी हो सकता है, मतलब समय अगर नहीं दे रहा है तो इसको अपने आप के ऊपर भी गुस्सा आएगा, रिग्रेट फील करेगा ये पर्सन, ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन काफी ज्यादा रोमांटिक है बाबू, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी हो जाते हैं। कुछ लोगों का शिफ्टिंग हो रहा है, कुछ लोग शिफ्ट कर रहे हैं, कहीं इधर उधर जा रहे हैं, या काम के मैटर में काम छोड़ा होगा। अभी देखो, अभी क्या मैं बोल सकती हूँ कि 5-6 महीने तक जॉब अब छोड़ने, जॉब रिजाइन करने के बारे में मत सोचना, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी अगर आप जॉब करते हो तो। मैंने बोला ना, ये इंसान को आपकी बॉडी का, जिस्म का भूख है। लगभग 99% के केस में ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान तो है तो जिसको दूसरे इंसान की बॉडी का भूख है। इन नॉट बैड सेंस, मतलब कि ठीक है ये इमोशनली भी कनेक्टेड है, लेकिन ये सिर्फ इमोशन से काम नहीं चलने वाला है, यहाँ पे सब कुछ देना पड़ेगा, मतलब जिस्म के साथ इमोशंस भी, प्यार भी, शरीर भी, सब कुछ। इसको सब कुछ, मतलब इनको एक चीज नहीं चाहिए, इनको सब कुछ चाहिए, बेसिकली सब कुछ चाहिए। पास्ट लाइफ कनेक्शन है पर बॉयफ्रेंड है, लेकिन पति के जैसा रहना है, आपको पत्नी मानता होगा, पति मानता होगा, ऐसा सीन हो सकता है। ये इंसान चाहता है कि आप इनके सामने निकट हो जाओ और ये आपसे बैठ के बात करे, आपके सामने खाना खाए पर बिना कपड़ा पहने। ये कैसा इमेजिन है, ओ माय गॉड। ये मतलब आप लोग कपड़ा नहीं पहने हो और अब बैठ के चाय पी रहे हो, खाना खा रहे हो, इस तरीके का इमेजिनेशन इसके दिमाग में आ रहा है। दैट इज वेरी नहीं शॉकिंग तो नहीं, ऐसा ही होता है बेसिकली। थर्ड पार्टी सिचुएशन बाबू है, और आप दोनों के बीच कोई चौथा इंसान आ रहा है, या फिर आपके लाइफ में कोई दूसरा इंसान, इस पर्सन के अलावा आपके लाइफ में कोई दूसरा इंसान आ सकता है आने वाले 4-5 महीनों के बाद, या फिर ऑलरेडी पीछे पड़ा होगा कोई आपके, और आपका जगह जरूर कोई और लेने की कोशिश करेगा। आपको अपने पर्सन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। जरूरत इस तरीके से है कि अगर फोन पे बात नहीं हो रही है तो बात करने की जरूरत है, चाहे जैसे भी हो बात करने की कोशिश करो, और अगर बात हो रही है तो थोड़ा सा फोन ऑन देखो कि भाई वेटिंग तो नहीं जा रहा है, ऐसा है। अगर बात बिल्कुल नहीं कर रहा है तो समझने की कोशिश करो क्यों नहीं बात कर रहा है। थोड़ा सा फोर्थ पार्टी सिचुएशन यहाँ पे आ रहा है, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। बाकी गाइज इस टॉपिक पे आगे और अपन कल बात करेंगे, ठीक है, इसी टॉपिक पे, सेम टॉपिक पे। तो चलिए, रीडिंग को मैं यही स्टॉप कर रही हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ बेसिकली, बहुत ही ज़्यादा, इस वजह से मैं थोड़ी छोटी रीडिंग कर रही हूँ। कल मैं लंबी रीडिंग फिर से करूँगी अगेन, एंड नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है बाबू, अगर अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी कॉल कीजिएगा, और फ्री में नहीं होता है, चार्जेबल है, आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ इसलिए बोल रही हूँ। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।